रात का समय था। गांव के चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। चांद की हल्की रोशनी जंगल के बीच से झलक रही थी। गांव के किसान रामू और मोहन अपने खेत का काम खत्म करके अपने घर लौट रहे होते हैं। वे दोनों जानते थे कि रात को खेत में रुकना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कालपुत्री का पुतला किसी को भी नहीं छोड़ता। एक दिन रामू और मोहन ने तय किया कि वो इस भयानक पुतले के रहस्य को सुलझाएंगे। वो दोनों रात को खेत में रुकने का साहस जुटाकर वो एक झोपड़ी में छुप जाते हैं। रात के तीसरे पहर जब सब कुछ शांत था तो उन्हें झाड़ियों के पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उन्होंने देखा कि कालपुत्री का पुतला धीरे धीरे हिल रहा है। उसकी खौफनाक आंखें चमक रही थी। उसके फटे पुराने कपड़े हवा में लहर रहे थे। अचानक पुतला उठ खड़ा हुआ और खेत की ओर जाने लगा। दोनों दोस्तों की सांसें थम सी गईं। रामू धीरे से बोला, हमें इसका पीछा करना चाहिए। शायद हम जान पाए कि ये बार बार क्यों जीवित हो जाता है। दोनों ने साहस जुटाकर कालपुत्री का पीछा करना शुरू किया। कालपुत्री जंगल की ओर जा रहा था और हर कदम पर उसकी गति बढ़ रही थी। रामू और मोहन ने अपने कदम तेज किए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। पुतला उस मंदिर के अंदर चला जाता है। रामू और मोहन भी चुपके से मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर का नज़ारा बेहद ही डरावना था। दीवारों पे अजीब अजीब से चित्र बने हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी जिसके सामने पुतला खड़ा था। मूर्ति की आंखें खून जैसी लाल थीं। उसके हाथों में एक चमकता हुआ त्रिशूल था। तभी पुतले ने एक अजीब मंत्र पढ़ना शुरू किया और मूर्ति के चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। रामू और मोहन ने डर के मारे कांपना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि उन्हें यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी पुतले ने उनकी ओर देखा, जिससे दोनों के शरीर थरथराने लगे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पुतले ने गहरी आवाज में कहा, जो भी यहाँ आता है उसे मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता। रामू ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? पुतला हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ही भयानक थी। मैं एक प्राचीन आत्मा हूँ जिसे इस मंदिर में कैद किया गया था। वर्षों से मैं यहाँ पुतला बनकर खड़ा हूँ, लेकिन आज रात मैं आजाद हो जाऊंगा। रामू और मोहन ने सोचा कि उन्हें किसी भी हालत में इस आत्मा को मुक्त नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने जल्दी से एक योजना बनाई। रामू ने मंदिर के कोने में रखा एक जलता हुआ मशाल उठाया और मूर्ति की ओर फेंक दिया। मशाल से मूर्ति में आग लग गई और पुतला बहुत तेज चीखने लगा और उसके शरीर में आग की लपटें फैल गईं। थोड़ी ही देर में पुतला जलकर राख हो गया। रामू और मोहन ने चैन की सांस ली। उन्होंने समझ लिया कि कालपुत्री की आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है और गांव को अब और डरने की जरूरत नहीं है।